IAS ज्ञान बाय डॉक्टर GGS के प्रोग्राम को देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जो कि पिछले साल के 2025-26 के इंडियन बजट में एक योजना अनाउंस की गई थी, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो 2018 का था उसकी सक्सेस स्टोरी पर है। उसने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जो सबसे बॉटम वाले डिस्ट्रिक्ट थे पूरे इंडिया में, वो ऊपर आ गए। और उसकी वजह से एक अखबारों में ये भी आया था कि उन लोगों ने काफ़ी इस बात का एहसान माना और जो सरकार है उसको वोट भी ज़्यादा मिले। तो उसके बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, और अब जो बनाया है वो है PM धन धान्य कृषि योजना स्कीम। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये प्रोग्राम आपको बहुत इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने और कम्पिटिटिव साथियों के साथ, या आपके जो कम्पिटिटिव बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं उनके लिए। और धन्यवाद दूंगा मैं फिर से अपने सोशल बज़ टीम को, जो हमेशा अच्छे अच्छे जो है स्लाइड्स तैयार कर लेते हैं और मेरे वीडियो को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन है वो उसमें काफ़ी देरी हो गई है, और अक्टूबर तक ये पूरी लिस्ट भी तैयार नहीं हुई थी। हालांकि जैसे यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट जिसमें महोबा है और सोनभद्र है, महाराष्ट्र में पलघर है और यवतमाल है, ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह तय हो गए। लेकिन अभी पूरी एक लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की तैयार होनी है। तो अब एक बात मैं बताऊं आपको कि ये मेरा प्रोग्राम आपको तब समझ में आएगा जबकि आप मेरा पुराना एक वीडियो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो 3 मार्च 2025 को मैंने बनाया था और अपलोड किया था यूट्यूब पर। मेरा चैनल का मैं URL भेज रहा हूँ, लेकिन वैसे भी आप उसको देख सकते हैं IAS ज्ञान बाय डॉक्टर GGS को एक्सेस करके। तो इसमें जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जो धन धान्य डिस्ट्रिक्ट का है, वो पहली बात तो ये सेंट्रल स्कीम है, फेडरल गवर्नमेंट का एक अलग से अच्छा उदाहरण है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको देखती है। 3 प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं, यानी सबसे लो जो बॉटम लाइन जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे इंडिया में, उनको चूज़ किया गया है। क्या क्राइटेरियन हो सकता है? लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी यील्ड बिलो नेशनल एवरेज होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरियन है लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यानी जितनी ज़मीन है उतना यील्ड नहीं दे रही है। तीसरा है लिमिटेड क्रेडिट डिसबर्समेंट, कि जिस भूमि को देखकर उनको लोन नहीं मिल पाता है, ये लोन की कमी है। और बहुत से हैं इसमें वो इंडिकेटर्स जो तय करते हैं, लेकिन प्राइमरी यही है। डेटा सोर्सेज कहाँ से लिए गए? एक तो नेट क्रॉपिंग एरिया जो डेटा है वो प्रोपोर्शनेट एलोकेशन के हिसाब से देखा गया है। फिर दूसरा है ऑपरेशनल होल्डिंग स्टेटिस्टिक्स को देखा गया है। तीसरा क्राइटेरियन जो डेटा सोर्सेज लिए गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इक्विटी फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, उसमें इक्विटी फ्रेमवर्क में हर डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर एक स्टेट का कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट लिया है, यूटी और स्टेट का कम से कम एक। तो 100 बनाने हैं तो 28 स्टेट हो गई और यूटी हो गई, उन इस तरह से। लेकिन यूपी में और कई जो पिछड़े हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस पर ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं रूरल के। तो लेकिन आज की डेट 27 जनवरी 2026 तक जो है वो कंसोलिडेटेड लिस्ट तैयार नहीं है। ये ज़रा देखने वाली बात है। इसमें थोड़ा सा काम ढीला चल रहा है। अक्टूबर 2025 में ये लिस्ट लगभग तैयार हो गई थी। तो इसमें अभी आप देखेंगे कि
मॉनिटरिंग कौन करता है, ये बिल्कुल नीति आयोग जैसे मेरे वो प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, एक डैशबोर्ड है नीति आयोग में, वो बिल्कुल बना हुआ है, उसी तरह से इसका भी डैशबोर्ड है। और इसमें जो नीति आयोग का रिव्यू एंड गाइड्स डिस्ट्रिक्ट प्लान्स सिमिलर टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो गया। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैसे होगा, 117 की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं इसके KPI। अब वो उसमें ज़्यादातर अभी फिक्स हो गए हैं, लेकिन 117 की लिस्ट इन्होंने अभी नीति आयोग ने इशू नहीं की है। लेकिन उसमें क्या क्या है, उसमें जैसे क्रॉप यील्ड है, इरिगेशन कवरेज है, क्रेडिट डिस्बर्समेंट है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है कि नहीं है, सॉइल कैसी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है कि नहीं है। तो लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि ये एक बहुत लाजवाब स्कीम है पूरे देश के विकसित भारत 2047 बनाने के लिए, क्योंकि इसमें नीचे से यानी बॉटम लाइन से, यानी जो पावर्टी लाइन यानी कृषक जो हमारे किसान भाई या अन्नदाता वो नीचे के बॉटम लाइन पर है, वो उनको ऊपर लाना है। इन जब ये ऊपर आएंगे तो अपने आप में समृद्धि आएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और एग्रीकल्चर जो 3.5% है एज अगेंस्ट 7 पॉइंट समथिंग जो GDP ग्रोथ है, उसमें आप देखेंगे जैसे यूपी ने बहुत तरक्की की है, 17% पिछले साल का उनका GDP ग्रोथ है एग्रीकल्चर का। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रोग्राम है धनधान्य डिस्ट्रिक्ट, इससे अगर 3.5 से 3 या 4% और भी बढ़ जाए तो इससे बड़ा और क्या अचीवमेंट हो सकता है। तो इसमें जो कन्वर्जेंस है वो 36 जो भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की जो कृषि से रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज किया गया है, और वो कन्वर्ज अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज़ है। 11 मिनिस्ट्रीज़ की सारी स्कीमों को लेके कन्वर्ज किया गया है। उनका सारा पैसा, उनका सारा नो हाउ, वो सब इस धनधान्य डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में लगाएंगे। कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया था 16 जुलाई 2025 को। इसमें जो रबी सीज़न रोल आउट अक्टूबर 2025 में, वो ये स्कीम जो है वो लागू हो रही है, और आप इसको वॉच करते रहिए, क्योंकि अभी जो बजट आने वाला है उसमें इसका जिक्र आएगा कि क्या प्रोग्रेस हुई। और इसमें करीब 24,000 करोड़ या उतना पैसा रखा गया है, जो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा है 6 साल में। हर साल इसका इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इस स्कीम में पैसे की भी कमी नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की तरह ये भी एक जो है बूंद साबित होने वाला है इंडिया के कृषि जो सेक्टर है उसको अपलिफ्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।